सड़ी दांत वाली बहू। खुशबू एक बहुत ही सुंदर और जवान लड़की थी। वो अपने पेरेंट्स से दूर बाहर रहकर पढ़ाई करती थी। उसे खाने में चॉकलेट बहुत पसंद थी। खासकर वो रोज रात में चॉकलेट खाकर ही सोती थी, जिसके कारण उसके आधे दांत सड़ चुके थे। एक दिन छुट्टियों में वो अपने घर आई हुई थी। अरे सुनते हो जी, खुशबू की पढ़ाई भी अब कंप्लीट होने को आई है। मैं तो कहती हूँ शर्मा जी का लड़का राहुल बिल्कुल फिट है हमारी लड़की के लिए। हाँ भाग्यवान, सुना है हाल ही में इंजीनियर बना है। कहो तो बात शुरू करूँ? हाँ बात तो करो, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि खुशबू की चॉकलेट खाने के कारण उसके सारे दांत सड़ गए हैं और उसके मुंह से अजीब सी बदबू भी आती है। कहीं ये बात लड़के वालों को पता चल गई तो? अरे तुम भी खामखा चिंता कर रही हो, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। खुशबू के पिता शर्मा जी से बात करते हैं और एक डेट फिक्स करवाते हैं। साथ ही रेस्टोरेंट की भी बुकिंग हो जाती है। सारे लोग अच्छे से तैयार होकर लड़का देखने जाते हैं। शर्मा जी की फैमिली के लोग भी उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। कुछ देर बाद खुशबू अच्छे से तैयार होकर सबके सामने जाती है। राहुल तो एक झलक में ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद परिवार वाले लड़की लड़के को अकेले बात करने के लिए छोड़ देते हैं। हाय खुशबू, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। वहाँ सबके सामने तो कुछ भी बातें नहीं हो पाई। वैसे आप बताइए, आपको क्या पसंद है? मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, और आपको? जैसे ही खुशबू बोली वैसे ही अचानक से राहुल को कुछ गंदी सी बात आई। अरे ये सड़ी सी बदबू कहाँ से आ रही है? पूरा मूड खराब कर दिया। पता नहीं राहुल, मुझे भी आ रही है बदबू। इतना कहते हुए खुशबू अपना हैंकी अपने मुंह पर रख लेती है, जिससे बदबू आनी रुक जाती है। खुशबू इतनी सुंदर दिख रही थी कि राहुल बार बार उसे देख रहा था। यूं ही ढेर सारी बातें करने के बाद उनकी मीटिंग खत्म हो गई। दोनों फैमिली अपने अपने घर आ गई। राहुल तो खुशबू की खूबसूरती पर दीवाना हो गया था। वो दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद कर लिए थे। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी की रात जब राहुल कमरे में आया तो देखा कि खुशबू चॉकलेट खा रही थी। अरे वाह, तुम चॉकलेट खा रही हो? लाओ मुझे भी दो। हाँ जी लीजिए, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। जैसे ही खुशबू ने बोला तो राहुल को फिर से वही पुरानी गंदी बात आई और उसे खुशबू के काले काले सड़े हुए दांत दिख गए। तो तुम्हारे मुंह से आ रही है ऐसी सड़ी हुई बदबू। छी, थोड़ी देर और रुका तो कहीं उल्टी ना आ जाए। गुस्से में राहुल उसी वक्त कमरे से बाहर आ गया। खुशबू को राहुल की बातें बहुत बुरी लगती है। ऐसे राहुल को बाहर आते देख माँ ने पूछा, राहुल क्या बात है बेटा, बाहर क्यों आ गए? माँ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। खुशबू जितनी सुंदर है उसके दांत उतने ही काले और बदबूदार हैं। बास आती है उसके मुंह से, लगता है वो तंबाकू चबाती है। ये सुनकर खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है और कमरे में बैठकर अपनी माँ के पास फोन करती है। माँ, राहुल को मेरे मुंह से गंदी बास वाली बात पता चल गई है और वो मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया था ना कि रात को चॉकलेट मत खा, लेकिन तुम कहाँ सुनने वाली। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने चॉकलेट खाई और अपने सारे दांत सड़ा लिए। अब तुम जानो। खुशबू की माँ ने गुस्से से फोन रख दिया। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह होते ही राहुल ने घर के सारे लोगों को खुशबू के सड़े हुए दांतों के बारे में बताया, जिसके बाद राहुल की माँ ने उसके मुंह से बदबू आने का कारण पूछा। बहू, तुम्हारे मुंह से ऐसी बदबू क्यों आती है? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं रात में चॉकलेट ना खाऊं तो मुझे नींद नहीं आती है। शायद इसी कारण से मेरे दांतों से बदबू आती है।
बेटा, सोने से पहले चॉकलेट नहीं खाते, वो दांतों में चिपक जाती है। लेकिन खुशबू तो अपनी आदत से बाज नहीं आती और रात में चॉकलेट खाना नहीं छोड़ पाती, जिस कारण उसके मुंह से बदबू नहीं जाती। इसी कारण उसके पति और उसके बीच का तनाव बढ़ता चला जाता है। ये सब देखकर राहुल की माँ खुशबू को एक दांत के डॉक्टर के पास ले जाती है, जो उसके दांतों की सफाई करता है और कुछ दवाइयाँ देता है, जिसके बाद खुशबू के दांत एक बार फिर से चमकने लगते हैं। मुझे माफ कर दो खुशबू, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। नहीं नहीं, गलती तो मेरी थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद राहुल और खुशबू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर खुशबू को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वो रात में चॉकलेट खाना छोड़ देती है और घर में फिर से खुशनुमा माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सड़ी दांत वाली बहू की कहानी?